पीओके में हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रदर्शनकारियों की तुलना भारत से कर दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी और वे उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन मानते हैं। आखिर पीओके में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पिछली जून 2026 से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी GAAC के नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहे हैं। इस आंदोलन की एक बड़ी वजह विधानसभा में 12 विवादित आरक्षित सीटें हैं। GAAC का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल पाकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग अपनी पसंद की सरकार बनाने के लिए करते हैं। संगठन इन सीटों को खत्म करने और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहा है। लेकिन अब यह आंदोलन हिंसक हो गया है। GAAC का दावा है कि सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़पों में उसके कम से कम 20 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 40 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि इन आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ पीओके ने प्रदर्शनकारियों के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे। उन्होंने पहले सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों से कोई बातचीत नहीं होगी और वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन तक कह दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने भी प्रदर्शनकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है GAAC के लोग मुजफ्फराबाद और मीरपुर पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वहीं GAAC का कहना है कि उसका आंदोलन लोगों के अधिकारों और राजनीतिक सुधारों के लिए है। इस पूरे विवाद के बीच पीओके में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMN ने 9 सीटें जीतने का दावा किया है। लेकिन चुनावों के दौरान हिंसा और धांधली के आरोप भी लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP ने भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाया, जबकि इमरान खान की पार्टी PTI ने चुनावों का बहिष्कार किया है। हालात बिगड़ने के बाद पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। प्रदर्शन की मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी है। दूसरी ओर भारत भी पीओके के हालात पर नजर बनाए हुए है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का कहना है कि पीओके में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तान के आर्थिक शोषण, लोगों को मौलिक अधिकारों से वंचित रखने और प्रशासनिक दमन का नतीजा है। तो कुल मिलाकर पीओके में आरक्षित सीटों पर चुनाव और राजनीतिक अधिकारों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसक आंदोलन में बदल गया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार उन्हें देश का दुश्मन बता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पाकिस्तान सरकार बातचीत के जरिए पीओके में जारी इस संकट को खत्म करेगी या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।